आरजेडी के विधायक ने विस्फोटक बयान दे डाला है दोस्तों। ऐसा बयान जिसने कई सारे राज खोल दिए हैं और वो राज जो नीतीश कुमार की उल्टी पुल्टी हरकतों से जुड़ा हुआ है जो बीते दिनों वो कर रहे थे। और दोस्तों जिस विधायक ने ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है वो कोई आम विधायक नहीं है बल्कि लालू यादव के काफी खास हैं, करीबी हैं। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों नीतीश कुमार जिस तरीके से बीते दिनों उल्टे पुल्टे हरकतें कर रहे थे उसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिर नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इस पर आरजेडी के एक विधायक ने खुलासा कर दिया है। वो विधायक जो लालू यादव के करीबी भी कहे जा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या कहा है, क्या खुलासा किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो दोस्ती होती थी, जब गठबंधन होता था तो उसकी एक बड़ी कड़ी भाई वीरेंद्र हुआ करते थे। इनके लिए ये कहा जाता है कि लालू आवास और अड़े मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री का जहां पर आवास है उनके बीच में ये एक पुल का काम करते थे। और भाई वीरेंद्र अगर कोई दावा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भाई वीरेंद्र की बातों को बिहार के अंदर बहुत सीरियसली लिया जाता है, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं वो माल कमा रहे हैं और नीतीश को कुछ उल्टा पुल्टा खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार उल्टे पुल्टे बयान देते हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं। सुन रहे हैं आप? भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार को कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, जिसके चलते वो इस तरह की ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। देखिए इस पर बाकायदा खबर भी मौजूद है। नीतीश कुमार के खाने में मिलाई जा रही उल्टी सीधी चीजें तभी उल्टा पुल्टा बोलते हैं सीएम, भाई वीरेंद्र का गंभीर आरोप। यह आरोप वाकई गंभीर है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे उनकी हरकतों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का मौका था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तो नीतीश कुमार तालियां बजाने लगे। इसके बाद जब राष्ट्रगान चल रहा था तो नीतीश कुमार लोगों से बातचीत करते रहे। राष्ट्रगान के पहले वो स्टेडियम का चक्कर लगाने निकल गए। फिर अमित शाह के कार्यक्रम में उन्होंने महिला को जिस तरीके से पकड़ा उस पर सवाल उठे। और हाल ही में जब रामनवमी के मौके पर नीतीश कुमार आरती कर रहे थे तो संजय झा उनकी आरती की थाली को पकड़ लिए और उनको आरती करना सिखाने लगे, ठीक उसी तरह जैसे हम अपने घरों में अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये तमाम प्रमाण ये बताते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ तो नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कभी नरेंद्र मोदी के हाथ देखने लगना, कभी नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगना, कभी रविशंकर प्रसाद के पांव छूने लगना, कभी अधिकारियों के पैर छूने लगना, हाथ जोड़ने लगना, कभी सदन में बैठकर तेजस्वी यादव को अजीबोगरीब इशारे करना। तभी से लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। और तेजस्वी यादव अभी लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि अब ये सीएम की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं रहे, इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है, अब इनके पास कोई नई नीति नहीं है, इनका रिटायर होने का समय आ गया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई नीतीश कुमार के इशारों की बात, उनकी हरकतों की बात। लेकिन हाल के जितने भी बयान और संसद में दिए गए भाषण और महिलाओं पर हमला और बातचीत और टिप्पणी जिस तरह से नीतीश कुमार ने करी, हमने भी आपको दिखाया था। नीतीश कुमार के आप बयान सुने ही होंगे आप लोगों ने कि किस तरह महिलाओं के लिए खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, साथ में तू तड़ाक भी कर रहे थे। एक महिला पुरुष के संबंधों पर भी उन्होंने कुछ कहा था। फिर राबड़ी देवी पर उन्होंने कैसी कैसी टिप्पणी करी, हम सभी ने देखा। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और आजकल जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं तो ये उनको खुद को भी नहीं पता कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। अब देखिए दोस्तों भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है, खबर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, नवभारत टाइम्स की खबर है। आरजेडी विधायक और लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र औरंगाबाद के जिला अतिथि गृह पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश को लेकर कहा कि वो स्वस्थ नहीं है। आरोप लगाया कि सीएम नीतीश के आसपास के लोग माल कमा रहे हैं, वही लोग सीएम नीतीश कुमार को कुछ कुछ खिला रहे हैं, उसी के कारण नीतीश उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उनके खाने में क्या मिलाया जा रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा आरोप आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने लगा दिया और इस आरोप के बाद आपको तेजस्वी यादव का भी वो बयान याद आ ही रहा होगा जब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला पा रहे, कुछ अफसर और दिल्ली के कुछ नेता और भाजपा के कुछ नेता मिलकर
बिहार में सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार का सरकार पर यानी कि शासन प्रशासन पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रह गया। इसके अलावा आपको याद होगा बीच में निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो तमाम कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे, लेकिन फिलहाल वो अभी दोबारा से गायब चल रहे हैं। उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी का वैसे भी अभी बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर तो वैसे ही उन्होंने सबसे दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वक्फ बिल पर सरकार के साथ समर्थन कर दिया, उसके बाद तो बवाल ही मच गया। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से पार्टी के अंदर से धड़ाधड़ विधायकों ने और तमाम छोटे बड़े पदों पर बैठे नेताओं ने इस्तीफे पर इस्तीफे दे डाले। नीतीश कुमार को, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। और दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। किसी भी कार्यक्रम में नीतीश कुमार जाते हैं तो एनडीए के दूसरे नेता उन्हें इशारे करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर लेकर जाते हैं। तो ऐसा करके एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार सहारे और इशारे के बिना कुछ नहीं कर सकते। और इन तमाम घटनाओं के बाद अब भाई वीरेंद्र का जो बयान आ गया, जो दावा आ गया, वो अलग से चौंकाने वाला है। दोस्तों, सियासत में इस तरह के आरोप लगना कि एक मुख्यमंत्री के खाने पीने में कुछ मिलाया जा रहा है, जिसका असर ऐसा हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री ऊट पटांग की हरकतें कर रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। यहां कोई टीवी सीरियल तो नहीं चल रहा कि जादू टोना कर दिया और उसका असर तगड़ा देखने को मिलने लगा। ये असल जिंदगी है और उस असल जिंदगी की सियासत है जिसमें इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और बाकायदा एक विधायक किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े बयान की जो भाई वीरेंद्र ने दिया है उसकी जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है उन्होंने। अगर ये बयान सच है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर झूठ है, इसमें किसी तरह का संदेह है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें समाज में भ्रम फैलाती हैं और अंधविश्वास का गलत मैसेज देती हैं। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है, आपकी राय क्या है? क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के साथ क्या वाकई ये सब कुछ हो रहा है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।